देखिए यहाँ पे। हाँ, एक आध आदमी साँस लेते रहिए, हमको पता चलता रहेगा, हम पढ़ते भी रहेंगे। इसमें लिखा है कि हाल ही में पैंक्सवेब पे 0.006 की लॉन्च कीमत पर सूचीबद्ध होने के बाद हेलो। हाँ जी भैया। ट्रस्ट और व्यापक क्रिप्टो समुदाय के लिए उपलब्ध है, जिसे शुरुआती अपनाने वाले एनएफटी उत्साही दोनों के लिए अवसरों की दुनिया खुल गई। लेकिन ट्यूफ्टी क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? आइए इस परियोजना के न्यू बाजार में इसका प्रदर्शन, इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या जानना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा किया है कि ट्रेजर फंड क्या है और इसमें ट्यूफ्टी की क्या भूमिका है। ठीक है, जी सर। इसमें बताया उसने सिंगापुर की न्यूज में कि ट्रेजर फंड एक बी केंद्रित एनएफटी आधारित मनोरंजन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य गेमिंग मैं हूँ सर। जी सर। हाँ जी, हो जी सर। गेमिंग, डिजिटल स्वामित्व और समुदायी भागीदारी को एकीकृत अनुभव में संजीत करता है। इस प्लेटफॉर्म के मूल में ट्रस्ट टोकन है, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन बेसिस पर निर्मित एक वेब 20 टोकन है। अच्छा, ट्रेजर फंड का विजन, जिसे ट्रेजर फंड में क्या होना था, उससे ये चीजें कुछ इसमें पता चलेगा जी सर। कि इंटरेक्टिव एनएफटी अनुभव, ट्रेजर एनएफटी के माध्यम से गेमिफाइड संग्रहणीय वस्तुएं और जुड़ाव तंत्र, जिसे क्रिएटिव मोनेटाइजेशन एनएफटी एनएफटी क्रिएटर्स के लिए टूल्स और प्रोत्साहन। ठीक है, इसमें दिया है समुदाय शासन, एक रोड मैप जिसमें डाओ, एकीकरण, स्टेकिंग और रॉयल्टी वोटिंग शामिल है। ठीक है, अभी आपने शुरुआती विकास चरण में होने के बावजूद ट्रेजर फंड खुद को ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा संचालित एक रचनात्मक मंच के रूप में स्थापित कर रहा है। जी सर। समझ रहे हैं? इसमें उसमें उसमें भी अपडेट चल रहा है, इस बात को समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, सर। ट्रेजर फंड खुद को ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा संचालित एक रचनात्मक मंच के रूप में स्थापित कर रहा है। ट्यूफ्टी के पूरे सिस्टम को संचालित करने वाले ईंधन के रूप में डिजाइन किया गया है। जी सर। ट्रस्ट को यहाँ भी देखिए, ध्यान दीजिए, ट्यूफ्टी को पूरे सिस्टम को संचालित करने वाले ईंधन के रूप में डिजाइन किया गया, जिसमें एनएफटी ड्रॉप्स तक पहुंच से लेकर महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल अपडेट पर वोटिंग तक सब कुछ शामिल है। जी सर। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि इसका जो ट्रेजर फंड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, हाँ जी। तो वोटिंग राइट्स को लेकर के, ठीक है, जी इन सर। सब चीजों को लेकर के सिर्फ इसका इस्तेमाल किया गया, ना कि वहाँ पे एमएलएम प्लान हम लोग से करवाया गया। ठीक है सर। जी सर। फिर इसमें दिया है 50 टोकन उपयोगिता और टेक्नोमिक्स। ठीक है, इसमें दिया एनएफटी खरीदारी प्लेटफॉर्म सदस्यता, प्लेटफॉर्म परिवर्तन और रॉयल्टी संरचनाओं के लिए शासन मतदान। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्लेटफॉर्म परिवर्तनों और रॉयल्टी संरचनाओं के लिए शासन मतदान, यानी कि जो मैं आप लोग से बताता था जी सर। कि जो वोटिंग राइट्स का हमारा जो चीज है, जैसे प्लेटफॉर्म परिवर्तन का मतलब क्या हो कि प्लेटफॉर्म जैसे ब्लॉकचेन हमारा जब आ जाएगा, जी सर। डाउ सिस्टम में हम आ जाएंगे, तो जी सर। उसके अंदर अगर कोई भी परिवर्तन होता है और परिवर्तन जब करते हैं, यानी कि कोई नया चीज उसमें ऐड होता है, कंपनी अगर कहती है कि हम नई चीज को ऐड करेंगे, जी सर। और उसके पश्चात जो हमें वोटिंग करने में जो हमें फायदा होगा वो रॉयल्टी के रूप में हमको देगा। ठीक है, शासन मतदान, यानी कि हम लोग जब मतदान करेंगे तो इसके एवज में वो हमको लोग को देगा। जी ठीक है सर। सर। ओके सर। स्टेकिंग रिवार्ड और टियर वाले क्रिएटर टूल्स तक पहुंच, स्टेकिंग की शुरुआत 2025 के दूसरी तिमाही में होगी। ठीक है, जी सर। ये 2025 का मैटर पहले का दिया है, वो बता रहा है। टोकन की कमी को दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क को कम किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। जी सर। हाँ, टेक्नोमिक्स की मुख्य विशेषताएं, कुल आपूर्ति सीमित सटीक संख्या की घोषणा की जाएगी। अब यहाँ दिया है अब स्फीति वर्ण तब टोकन वर्ण गतिविधि और निर्माता शुल्क से जुड़े होते हैं। स्टेक लगाने की न्यूनतम सीमा पात्रता के लिए न्यूनतम 4000 ट्यूब थी, जो जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, याद है सब लोगों को? हाँ जी सर, याद है। ठीक है, आगे दिया है शासन उपयोगिता एकीकरण, ट्रेजर एनएफटी को रोड मैप में गहराई से समाहित है। ठीक है, यह मॉडल शीघ्र अपनाने, दीर्घकालीन धारण और वास्तविक प्लेटफॉर्म योग को प्राथमिकता देता है, जो ट्यूफ्टी को बिना किसी उपयोगिता वाले सट्टा टोकन से अलग करता है। अब इस चीज का ध्यान दीजिए, जी सर।
सट्टा की बात आई थी ना नोटिस में? जी सर। ठीक है, तो ये इसमें वही उसी बात को इसमें दोहराया है। यह मॉडल शीघ्र अपनाने, दीर्घकालिक धारण और वास्तविक प्लेटफ़ॉर्म उपयोग को प्राथमिकता देता है। समझ रहे हैं? यह जो टोकन है, जो मॉडल्स है, तो दीर्घकालिक धारण और वास्तविक प्लेटफ़ॉर्म उपयोग को प्राथमिकता देता है, जो टिफ्टी को बिना किसी उपयोगिता वाले सट्टा टोकन से अलग करता है। यानी कि जो हमारा ट्रेज़र फंड है, जी सर। तो उसको जो ट्रेजर एनएफटी से अलग किया टिफ्टी को, वो इसको ट्रेजर फंड को लाया ही गया था टिफ्टी को उससे अलग करने के लिए। जी सर। ठीक है? टिफ्टी पे पैंक्सवैप पे ट्रेड कर रहा है। इसमें लिख दिया है कि टिफ्टी वर्तमान में पैंक्सवैप V2 और V3 पर सूचीबद्ध है, जो 2 अलग-अलग लिक्विडिटी पूल प्रदान करता है। यहाँ दोनों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। यहाँ पर विवरण है उसका। जी सर। आप लोग जूम करके उसको देख सकते हैं। से लेकर के ठीक चेंज जी सर। फिर यहाँ आते हैं। नोट, उच्च तरलता और ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण V3 पूल बाजार के अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करता है। V2 की तीव्र अस्थिरता मुख्य रूप से कम तरलता के कारण होती है। अब यहाँ दिया है, जो लोग टिफ्टी के परिवेश से जुड़ने में रुचि रखते हैं उनके लिए संक्षिप्त मार्गदर्शिका है, जो जिससे हम लोग जुड़े हैं, जी सर। टिफ्टी को खरीद के बैठे हैं, तो वो हम लोग के लिए बताया गया है कि गैस शुल्क के लिए बीएनबी तैयार रखें। ठीक है, कंपनी बोल रही है कि गैस शुल्क के लिए बीएनबी तैयार रखें। टिफ्टी का व्यापार बाइनेंस स्मार्ट चेन पर होता है। सुनिश्चित करें कि अपने वॉलेट में थोड़ा मात्रा में बीएनबी मौजूद हो। वो तो पहले से है। अपना वॉलेट कनेक्ट करें, पैंक्सवैप पे जाएं, कनेक्ट पर क्लिक करें और मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या वॉलेट कनेक्ट चुनें। ठीक है, ये तो जो हम लोग से बीच में करवाया था उसका है। जी सर। टिफ्टी टोकन आयात करें, अनुबंध पते का उपयोग करें। यानी कि यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है? जी सर। जी 714 हाँ, किसी भी लिंक पुष्टि करने से पहले सुरक्षित के लिए दोबारा जांच लें। ठीक है, टोकन चुनें और अदला बदली करें, और टोकन चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं, यूएसडीटी या बीएनबी। राशि दर्ज करें और अदला बदली की पुष्टि करें। ये यहाँ पर दिया। अब यहाँ आते हैं, टिफ्टी का मूल्य पूर्वानुमान जो किया है कंपनी ने, तो 2025 से 2026 का ये मामला बताया है कि वर्तमान टोकनोमिक्स रोड मैप के महत्वपूर्ण पड़ावों और शुरुआती सामुदायिक प्रतिक्रिया के आधार पर टिफ्टी की कीमत के लिए निम्नलिखित अनुमान है। देखिए, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। Q3 2025 में फर्स्ट टोकन बर्न किया। इसमें Q4 2026 में देखिए ये रेट आने की संभावना है सर। इस 2026 में 0.60 से लेकर के $1। राहुल जी, जी सर। ये आने का देख रहे हैं सर। हाँ, इसी में देखिए 2026 में प्लेटफॉर्म मैच्योरिटी मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग यूटिलिटी बूम। समझ रहे हैं? जी सर। इसी महीने में एक्सचेंज लिस्टिंग की पूरी तैयारी चल रही है, जिसके हिसाब से 3-4 जो मैंने दिखाए थे पहले, आज से 3 दिन पहले, वो इसका मतलब वो रिजल्ट है। इस बात का वो सबूत है, ये चीजें हो रही है। ठीक है, जी सर। और यहाँ पर दिया, सावधानी बरतने के लिए बोला है कि हालांकि अनुमान आशावादी है, लेकिन बाजार की स्थितियां कार्यान्वयन संबंधी जोखिम और नियामक परिवर्तन परिणामों को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए, ट्रेजर एनएफटी रोड में प्रमुख टिफ्टी उत्प्रेरक टिफ्टी का भूमिका को परिस्थितिकी तंत्र में विस्तारित करने के लिए आगामी सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है। स्टेकिंग प्रोटोकॉल 2025 की दूसरी तिमाही बिक्री के दबाव को कम करता है, प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल्स प्लेटफॉर्म को उपयोग और टोकन बर्न को बढ़ावा देता है। मार्केट प्लेस V1 लॉन्च टिफ्टी के लिए कोर यूटिलिटी हब। ठीक है, डाउ शासन रॉयल्टी और सुविधा पर समुदाय संचालित निर्णय एनएफटी। देखिए, संभावित CEX लिस्टिंग पहुंच को व्यापक बनाता है और तरलता में सुधार। CEX पे जो लिस्टिंग हो रहा है, तो उसका कारण है जोखिम और विचार टिफ्टी की क्षमता के बावजूद
सावधानी के साथ अगर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। V2 और V3 पुल अलग-अलग कीमत दर्शाता है, यानी कि जैसे हम लोग के जो 784 वॉलेट है और जो जी, बबल मैप मैंने आप लोग को दिखाया था, उसमें V2 भी पैंक्सवैप जो है V2 और V3 2 उसमें है, ठीक है? तो उसमें जी, अलग-अलग कीमत दर्शाता है, वो भी मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो उसके बाद एफडीबी बनाम बाजार पंजीकरण, यदि विकास दर धीमी है तो अधिक मूल्यांकन का संकेत दे सकता है। इस बात को समझिए आप लोग। ओके सर। एफडीबी बनाम बाजार पूंजीकरण, यदि विकास दर धीमी है जी सर। तो यह अधिक मूल्यांकन को संकेत दे सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जी, जी, अगर उसका जो प्राइस है, जो रेट है, अगर धीमा है, अगर बहुत धीमा है, तो कभी भी एक अधिक मूल्य का वो संकेत दे सकता है, यानी कि उसका रेट कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जी सर। समझ रहे हैं? जी सर। क्रियान्वयन जोखिम, सफलता प्रमुख रोडमैप सुविधाओं को पूरा करने पर निर्भर करती है। नियमित जाँच, एनएफटी से संबंधित प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार नज़र रखी जाती है। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष, क्या ट्यूबटी देखने लायक है? ट्यूबटी महज जी, एक और अल्ट कॉइन नहीं है। ट्यूबटी महज एक और अल्ट कॉइन नहीं है, यह एक महत्वाकांक्षी एनएफटी इकोसिस्टम के भीतर सावधानी पूर्वक तैयार की गई मुद्रास्फीति रोधी डिजिटल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपनी सुविधाओं को लॉन्च करने के साथ साथ ट्यूबटी की भूमिका का विस्तार होता जाएगा। इसमें एनएफटी की बिक्री और स्टेकिंग को सुगम बनाने लेकर शासन को आकार देने और क्रिएटर टूल्स को बढ़ावा देने तक शामिल है। ठीक है, उद्देश्य जी, आधारित इकोसिस्टम में जल्दी प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए ट्यूबटी एक सट्टा अवसर और संभावित दीर्घकालिक संपत्ति दोनों प्रदान करता है। चाहे आप पैक्सवैप, बिटगेट वॉलेट का उपयोग कर रहे हैं या बिटट्यूब लिस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे हो। ट्रेजर फंड के अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए बोला। बाकी जी, यहाँ समाप्त हो गया। मतलब ये मैसेज हमको आप लोग को दिखाने का एक मकसद था, जिसे ये चीजें मतलब जो हमने आप लोग से बताया था कि ट्रेजर फंड क्यों आया और ट्रेजर फंड का कार्य क्या थे, ट्रेजर फंड के द्वारा कंपनी मुझसे क्या कराना चाहती थी, वो चीज मैं दिखाया हूँ। और दूसरी बात ये है कि अच्छी बात है कि ये सिंगापुर जैसे कंट्री से ये न्यूज दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। ठीक है सर। जी, और ट्यूब को लेकर के आप लोग बिल्कुल भ्रम में न रहें और बखूबी इस पे एकदम नजर बना के रखें। आप लोग बता दें, बहुत अच्छा होने वाला है। और ट्यूबटी ये भी मैसेज के द्वारा, न्यूज के द्वारा संकेत मिल रहा है कि उसके रेट अगर कम होते हैं तो उसको कम ना आके, उस कंडीशन में रेट कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। जी, ठीक है सर। हम लोग के सारा जान कहाँ अटका हुआ है? ट्यूबटी में। नोवा तो चलिए प्लेटफॉर्म है, कोई बात नहीं है, वो तो एक अर्न का माध्यम है। बाकी हमारा जो अपना जो जान है ना, वो अटका हुआ है ट्यूबटी में। तो हम हाँ सर। ज्यादा ज्यादा ट्यूबटी को लेकर के ही हम लोग पॉजिटिव रहने की जरूरत है।